हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऋषि सोनक से सबक लो, G20 समिट 2023, मोदी ऋषि सोनक भारत मंडपम। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबक तो यही है कि भाई आपको अपना, आप हिंदू हो उसको गर्व से बोलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और उसके लिए उस पर प्राउड होना चाहिए आपको। तो चलो शुरू करें। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। कुछ क्या लोग हो गया सनातन भाई? धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग देश का नाम इंडिया से भारत करने की बात पर हाथ की नस काटने की धमकी दे रहे हैं, और अब तो कुछ लोगों को देश के फोक डांस से ही प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, आप डांस की इन तस्वीरों को देखिए और खुद बताइए कि इसमें ऑफेंड होने लायक क्या है। कुछ भी नहीं। किसको प्रॉब्लम हुई है? कौन है पागल? ये एक फोक डांस है जिसे G20 में मेहमानों के स्वागत के मौके पर कुछ छोटी बच्चियां परफॉर्म कर रही थी। मगर ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कुछ कब्जीधारियों को इस लोक नृत्य से भी गैस बनने लगी है, और वो भी इतनी गैस कि चाहे तो हर एक कब्जीधारी अपने मुंह से 10-10 खाली सिलेंडर भर सकता है। हुआ ये कि G20 समिट में भाग लेने ओमान के हेड ऑफ स्टेट जब भारत पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए कुछ बच्चियों ने लोक नृत्य किया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट इसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गए। ये कहा गया कि हमें पता होना चाहिए जो गेस्ट आ रहा है उसका कल्चर क्या है, क्या वो इस तरह का डांस देखने में सहज होगा क्या। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी ना कि ओमान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और एक मुस्लिम देश के शासक के सामने बच्चियों से ऐसा डांस करवाकर हमने अनजाने में उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। जब से मैंने इस तरह की ट्वीट और ऑब्जेक्शंस देखे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग चाहते क्या हैं और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। ये बात सुनते मेरे दिमाग में एक साथ कई बातें चलने लगी और हर बात के बेस में एक ही बात है कि इस देश में कुछ लोग अपने कल्चर को लेकर इतने डिफेंसिव क्यों हैं। वो इस देश की मेजॉरिटी से सेक्युलरिज्म के नाम पर नॉन रिलीजियस बिहेव क्यों करवाना चाहते हैं। वो पब्लिकली अपनी धार्मिक आस्था दिखाने को बुरा क्यों मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में देश और संस्कृति को नीचा दिखाने वाली इसी सोच का हम पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों भारत आने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब उनकी इंडियन रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, उन्हें अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर भी गर्व है। इसी वजह से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा है। फिर उन्होंने राखी की बात की, हाल ही में बीते जन्माष्टमी पर्व का जिक्र किया और ये भी कहा कि वो भारत आए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो किसी मंदिर भी जरूर जाएं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis. I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully as I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ये पहला मौका नहीं है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खुलकर अपने हिंदू होने की बात पर गर्व जाहिर किया है। ये वही ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हुए गले में राम नाम का गमछा बांधकर दिवाली मनाते देखे गए हैं। ये वही ऋषि सुनक हैं जो गाय के साथ खेलते देखे गए हैं। और जब हम ये सब देखते सुनते हैं तो हमें गर्व भी होता है और थोड़ी शर्म भी आती है। गर्व इस बात का कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिना किसी बात की परवाह किए अपने हिंदू होने पर गर्व कर सकता है। ब्रिटेन जैसे क्रिश्चियन बहुल देश में बिना किसी हेजिटेशन के अपने हिंदू त्योहार मना सकता है, कभी अपनी धार्मिक पहचान छिपाने या कम करने की कोशिश नहीं करता। और दूसरी तरफ हम हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश की सरकारें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी न दिखाएं। तो क्या हुआ जो इस देश में हजारों सालों से सनातन धर्म है? तो क्या हुआ जो इस देश की 80% जनता इस धर्म को मानने वाली है? इन लोगों के हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट ये भूल जाए कि वो खुद क्या है। इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर पूजा करता है। अच्छा? उन्हें बुरा लगता है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनता है। अरे भैया, स्टेट के सेक्युलर होने का मतलब है कि सरकार और राज्य इस बात को लेकर कमिटेड हैं कि हर आदमी को अपना धर्म मानने की इजाजत है। मगर इसका मतलब ये कहां से निकाल लिया गया कि खुद उस देश का पीएम या उसके किसी राज्य का सीएम पब्लिकली अपनी कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता? अब आप भी कहेंगे कि ठीक है रौनक भाई, ये बात हम भी समझते हैं, मगर इसका शुरू की बात से क्या कनेक्शन है जब आपने फोक डांस की बात की थी? सो इससे पहले कि मैं उस कनेक्शन पर आऊं और सनातन संस्कृति को लेकर डिफेंसिव रहने वाली उस सोच का पोस्टमार्टम करूं, पहले मैं आपको अपनी ओपिनियन के बारे में बता देना चाहता हूं और अपनी ओपिनियन से पैसे कैसे कमाते हैं वो भी बता देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आप अपनी ओपिनियन हाँ या ना में देकर खूब सारा प्रॉफिट पा सकते हैं।
अलग अलग टॉपिक्स हैं, बस आपको यस या नो में ओपिनियन देना है। क्रिकेट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तो ये है। सोच अब आज रही इंडिया हूँ पाकिस्तान का बैठे एक रहे बहुत उनको इंपॉर्टेंट ये मैच, तकलीफ उसका हो भी रही एक है, सवाल वहां दिया है जो कि क्या आया इंडिया पाकिस्तान उसकी के खिलाफ आपने एशिया कप में जीतेगी? सेंसिटिविटी का आप ध्यान नहीं अपना रखा। जवाब हाँ या ना में तो तुम रजिस्टर करिए, इंडियन हो, क्वांटिटी बढ़ाकर अपना इन्वेस्ट culture करिए दिखा और रहे अगर हैं। तुम opinion अपना सही हुआ कल्चर का तो दिखा रहे हो, पैसा भी तुमको ज्यादा तकलीफ मिलेगा, और क्या अगर हो रही है? पैसा मिला तो बड़े तुम्हें आसानी इतनी से उसको हमदर्दी withdraw भी कहाँ कर से सकते हो रही हैं है? UPI, नहीं, हम पेटीएम अपना या culture Google दिखा रहे हैं, पे। that's all. तो इसलिए अपना जल्दी से culture प्रोबो दिखा ऐप रहे को हैं। डाउनलोड कौन करो, और पागल हर इंसान के पास अपनी ओपिनियन होती है, तो आप भी प्रोबो पे अपनी ओपिनियन देकर और उसमें खूब कोई सारा ऐसा profit पा गलत सकते कुछ हो। नहीं था Description में ऐसा। लिंक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडिया की संस्कृति इतनी अच्छी है। बेकार की तो मैं बात कर बातें। रहा था कैसे ऋषि सुनक हमेशा बेबाकी से अपनी हिंदू पहचान के बारे में बोलते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं, मगर हमारे यहाँ कोई सीनियर नेता ऐसा बोल दे तो हम फौरन उसे सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि इसका फोक डांस वाली घटना से क्या कनेक्शन है। तो भाई दोनों ही बातों में कनेक्शन ये है कि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी सोच थोपी गई है जो कहती है कि मेजॉरिटी लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर इतना न बोलें कि माइनॉरिटी इनसिक्योर हो जाए। आप धर्म की बात बार बार करोगे तो माइनॉरिटी धर्म को कहाँ से aggressive आ गया लगेगा। यार? ऋषि सुनक की तरह आप बार बार आपने मत बताओ कि मैं हिंदू cultural हूं और मुझे dances हिंदू दिखा होने रहे पर हैं। गर्व है। लोग किसी ऐसा आ दूसरे रहे हैं। मजहब का हेड ऑफ स्टेट आए तो ये ध्यान रखो कि कहीं आपका कल्चरल डांस देखकर वो ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, और हमारे सच कहूं cultural तो dance इसी offend हो सोच जाएगा। से मुझे चिढ़ है। अपने धर्म को लेकर इस डिफेंसिव अप्रोच पर मुझे खुंदक आती है। क्यों ना दिखाएं हम अपना डांस, अपना कल्चर। आखिर इस तरह के इवेंट करने का हमें एक कोई शर्म मकसद थोड़ी अपनी अपने culture संस्कृति से। को शोकेस करना नहीं होता। जब हम दूसरे तो देशों में दिखाएंगे। जाते हैं तो क्या हम वहां का कल्चर नहीं देखते? अब कोई हेड ऑफ स्टेट सर से पांव तक ढकी बच्चियों का डांस देखकर ऑफेंड हो जाए, जो कि मुझे डाउट है कि वही वो तो। हुए होंगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर क्यों हम अपनी बच्चियों के लोक नृत्य करने हाँ, में शर्मिंदा हों? क्या वो ऐसा डांस कम कपड़ों में कर रही थी, भद्दे तरीके से कर रही वही थी? नहीं कर रही अगर थी। नहीं तो फिर हम इस बात का लोड क्यों लें कि कोई क्या सोचेगा? उनकी हो सकता है problem कि है इंडिया में सोचना। हम किसी 60 साल की महिला को स्कर्ट में देखकर ऑड फील करें। हो सकता है कि हमारे पीएम भी ऐसे माहौल से निकले हो जहां स्कर्ट छोड़ो, घर की महिलाएं जीन्स भी ना पहनती हो। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि कल को वो अमेरिका जाए तो कोई अमेरिकी अधिकारी स्कर्ट पहनकर न आए, जिस दौरान वो अमेरिका में रहे तब तक वहां की औरतों को छोटे कपड़े पहनने की छूट न दी जाए? क्या सच में ऐसा होना चाहिए क्या? और क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती है। और किसी के सामने ये सब बोल भी मत देना, वरना अपने खर्चे पर लोग आपको पागल खाने में भी भर्ती करवा देंगे। हैरानी ये है कि G20 सम्मेलन के दिमाग जरिए जिस खराब तरह है। हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस कोशिश को अप्रिशिएट करने के, उससे जुड़ी छोटी छोटी डिटेल समझने के, अपने ही कुछ लोग बेवजह ही तिल का ताड़ बनाते हैं और बाद में उस ताड़ के पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाना चाहते हैं। उन्हें को इतनी तकलीफ हो रही, तुम ओमान ही जाके रह लो। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या किसी जिस बात जगह का तो कोई तुम्हें अंत इतना है? हो रहा है। कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगा हुआ है कि हम विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खिला रहे हैं, अच्छा। जबकि आज भी देश में इतने गरीब हैं। कोई सेंसिटिव वाह। बात नहीं। देखो भैया, हम अतिथि देवो भव वाले लोग हैं। यहाँ अतिथि को देवता तुम समझा अपनी जाता है। कंट्री को इसलिए अच्छा जब भी कोई दिखाना मेहमान चाहते हो, हमारे यहाँ पागल आता है तो दिखाना उसकी चाहते हो सेवा कि में हम दिखाना चाहते हो कि जमीन हमारी आसमान कंट्री एक में कर कुछ दें। नहीं, हम कंगले हैं। गरीब से गरीब पागल आदमी लोग के हैं घर यार। भी अगर कोई मेहमान आता है तो वो भी घर की सबसे अच्छी सीट वही पर तो। उसे बिठाता है। हाँ। खुद वो कैसी भी रूखी सूखी खा लेता हो, लेकिन मेहमान को अपनी औकात से बढ़कर खाना वही। खिलाता है। मेहमानों को इस तरह का आदर सत्कार करना हमारे संस्कारों में है। हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करके उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं ताकि वो खुश होकर जाएं। G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाना भी हमारी उसी सोच को बताता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाकर खुद को अरब के शेखों से बड़ा शेख बताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सामने वाले को खास महसूस करवाने के अलावा हमारी कोई भावना हमें तो नहीं। बहुत खुशी हुई और रही देखकर। बात देश में करोड़ों लोगों के गरीब होने की, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कोविड के टाइम पर जब हालात बुरे थे तो इसी देश ने दुनिया के इतिहास में 70 सबसे साल ज्यादा जो 80 कांग्रेस ने करोड़ किया, उन्होंने लोगों क्यों को नहीं मुफ्त अनाज गरीबी दिया हटा ताकि दी थी वो तब भूखे तक? न मरे। कई जगह ये अनाज आज भी मुफ्त दिया जा रहा है। और नहीं इसके तो क्या अलावा अपना कुछ इसी अच्छा गरीब करना जनता के लिए उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी दर्जनों से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है। बेशक भारत अमेरिका और यूरोप की तरह अमीर देशों में शुमार नहीं है, मगर होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की 5वीं जल्द होगा। सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका की आबादी से ज्यादा बड़ा तो भारत का मिडिल क्लास है। बड़े देशों में हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, इसलिए इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना कि घर आए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खिला पाए। मगर जैसे कि मैंने कहा ना कि जो लोग फोक डांस से लेकर सोने चांदी के बर्तनों को उनको हर इशू चीज में बनाते तकलीफ हैं, होगी। अंदर से वो भी ये जानते हैं कि ये मुद्दे नहीं है। वही तो। मगर उनकी भी कोई अंदर से गलती नहीं है। जैसे कोई बैंक की नौकरी करता है, कोई आईटी कंपनी की नौकरी करता है, कोई स्कूल टीचर होता है, उसी तरह कुछ लोग अपनी नफरत की नौकरी करते हैं। और जैसे नौकरी में रोज काम पे जाना पड़ता है, उसी तरह ये भी जिन लोगों से नफरत करते हैं उनको गाली देने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आते हैं।
मगर जैसा मैंने कहा ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। हमने तो देखने को तो आप बदली हुई दिल्ली भी देख सकते थे, देखने को तो आप एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जगह जगह बिखरी देश की संस्कृति की छाप भी देख सकते थे। देखने को आप भारत मंडपम में रखी 27 फीट लंबी 18 टन वजनी अष्ट धातु से बनी नटराज की प्रतिमा भी देख सकते थे, जिसे रिकॉर्ड 7 महीने में तैयार किया गया। बताने को तो आप ये भी बता सकते थे कि जिन राधा कृष्णन और उनकी टीम ने इस मूर्ति को बनाया, उनकी 34 पीढ़ियां चोल साम्राज्य के वक्त से मूर्तियां बनाती आ रही हैं। 34 पीढ़ियां, समझ रहे हैं आप? मतलब न करते भी 2500 सालों से उनके पुरखे ये काम कर रहे हैं। क्या दुनिया के इतिहास में ऐसी एक भी मिसाल मिलेगी? तो अच्छा मिलती हो तो जरूर बताइएगा, मगर नहीं, ये लोग किसी पॉजिटिव और गर्व करने लायक बात को छूना भी नहीं चाहते, न ही उस पर बात करना चाहते, न इन लोगों को मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके स्वागत भाषण में भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है, और न ही इन लोगों को दिल्ली की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कथानक बताती तस्वीरें दिखाई देती है। न इन्हें मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर तैयार की गई पीकॉक थाली दिखती है, और न इन्हें मयूर थाल में भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। न इन्हें वैजंती माला से लेकर रुद्राक्ष माला के जरिए किए मेहमानों के स्वागत दिखते हैं, और न ही इन्हें मेहमानों के स्वागत में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे मंत्रियों के जुड़े हाथ दिखाई देते हैं। वो हाथ क्यों जुड़े हैं, उसके पीछे क्या सोच है, न ही ये उसे समझना चाहते हैं, और न ही इन्हें G20 की टैगलाइन में लिखा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिखता है। इन्हें दिखती है तो हर जगह नेगेटिविटी। अरे क्या जरूरत थी ऐसे आयोजन की? इतने पैसे कहीं और लगा देते, इतने पैसों में तो देश भर में साबुन की 500 फैक्ट्रियां खोल लेते, बीड़ी के 10,000 कारखाने लगा लेते। तो क्या हुआ जो हमने इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर लिया? मगर उससे क्या मिलेगा? बाकी सब तो ठीक है। पहले ये बताओ, चीन का राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आया? क्या मोदी जी उसे होटल के बजाय धर्मशाला में रुकवा रहे थे? क्यों नहीं आया वो बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मतलब एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में दूरबीन लेकर व्यवस्था में जितने कंकड़ ढूंढे जा सकते हैं ये लोग ढूंढेंगे। कभी कभी तो दाल को ही कंकड़ समझकर ये कंकड़ कंकड़ बोलकर चिल्लाने लगेंगे। न सिर्फ खुद चिल्लाएंगे बल्कि चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को भी ये बताएंगे कि देखो देखो भारत में कितने बुरे हाल है, भारत तो बस बर्बाद होने ही वाला है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब इतने बड़े मौके पर देश में होने की बजाय विपक्ष का एक बड़ा नेता इसी दौरान दुनिया को यह समझा रहा था बाहर जाकर कि कैसे भारत में आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अच्छा, आप सरकार की बुराई करो, खुल्लम खुल्ला करो, विपक्ष होने के नाते आपका यही काम है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब यही करती थी, मगर मौका और दस्तूर भी तो समझो। ऐसी सिचुएशंस में जिस बात का विरोध कर रहे हैं देश उस बात को बदनाम नहीं करना। आप बच्चों के फोक डांस को मुद्दा बनाते हो, सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हो, विदेशों में जाकर एक तरह से ये साबित करने की कोशिश करते हो कि जैसे इस देश की पूरी माइनॉरिटी खतरे में है। तो ये सरकार की आलोचना ही नहीं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की टॉलरेंस और उनकी सेक्युलर वैल्यूज पर भी एक सवाल है। आप उसे बदनाम मत करो, ऐसा गुनाह मत करो। अच्छे मौके पर जब अपनी सीट पर खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते तो लाउड स्पीकर से बम होने की झूठी अफवाह तो मत फैलाइए, और कुछ और नहीं समझ आ रहा तो चद्दर तान कर सो जाइए। जब मेहमान चले जाएंगे तो आपको उठा दिया जाएगा, ठीक है? बूझे कि नहीं बूझे? खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों से इसे जरूर शेयर करिएगा। इसे भाई गुस्सा आता है सच्ची, इतना मजा आ रहा था सब देख के, और उसके बाद इस टाइप की नेगेटिव लोगों के बारे में सुन के ना इतना गुस्सा आता है कि भैया सारा मज़े को किरकिरा करने की कोशिश करते हैं। जो इस टाइप की बात कर रहे हैं वो देश के हैं ही नहीं। सिंपल है, हर एक इंडियन को ये समझ लेना चाहिए। इतना प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए। वो क्या सोच रहे थे, वो क्या चाहते थे कि नॉर्मल कटलरी में जो इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं उनको उसमें ऐसी नॉर्मल में दिखाएं कि हम कितने बेकार कंट्री हैं, कि हम अपनी दिखाएं कि हमारी शान कितनी है। वो अच्छी स्पेशल चीज़ों में दिखाएं, खिलाएं खाना, अच्छा खाना खिलाएं, ताकि वो देख के बोले अरे वाह, इंडिया जब हम गए थे हमारे को तो ये हमने तो ऐसे खाया था, हमारे तो ये हुआ था, इतना अच्छा हुआ था। अब वो ब्राज़ील वाले जो हैं एंड में जब बोले थे कि भैया हम भी कोशिश करेंगे जो इंडिया ने इतना अच्छा किया है उस तरह का कुछ कर सकें। हाँ, तुम ये इनको कोई अकल वक्ल है नहीं है, और बोलने की इनको है कि इसलिए इतनी इनको बोलने की हिम्मत हो रही है क्योंकि जो पब्लिक है ना वो इतनी अवेयर नहीं है कि जब ऐसे कोई लोग बोलते हैं तो उनको ऐसा ठप करें कि वो घबराएं कि कुछ गलत मुंह से निकल गया तो भैया हमारा तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। थॉट प्रोसेस वाली बात है कि हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं, जो भी आ रहा है वो हमारा कल्चर देख के जा रहा है। दैट इज हाउ इट इज, दैट इज अ फोक डांस, ये कल्चर है हमारा। देखिए, अप्रिशिएट करिए। जब आपके कंट्री में आएंगे तो आपका कल्चर देख लेंगे। आप जब यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जहाँ जाते हैं आप वहाँ का कल्चर देखते हैं, तो हर बंदा अपना कल्चर दिखा रहा है। अब ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी ड्रेस होती है पत्ते वत्तों वाली, वहां पे उनका वही कल्चर है, तो आपको रिस्पेक्ट करके आप उसको देखोगे कि आप बोलोगे अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम लग तो नहीं रहा था
ये तो बनाने वाली बात है, वो तो सिंपल ये थे कि चलो हो और गया, कोई देख लिया, उसमें चलो। कुछ ऐसा नहीं था। हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि उसमें किसी को भी अनकंफर्टेबल कभी Yeah, फील नहीं कोई ऐसी होता। बात नहीं थी कोई। अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी उन्होंने, डांस अच्छा था, कॉन्फिडेंटली करी थी, बल्कि उससे उनको सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपनी लड़कियों को भी फ्रीडम दो ताकि वो भी लड़कों की तरह जो है हर काम कर सकें। ये सीख के जाना चाहिए, बल्कि जिसको वो कह रहे हैं नहीं कि बहुत ही उनकी अच्छा था, सब कर बढ़िया रहे था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, सिल्वर की बहुत प्लेट्स अच्छा निकाली, था। हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो Very बहुत good, अच्छा गोल्ड लगा। निकालते तो भी मजा आता है। हाँ, गोल्ड डायमंड लगाओ, मैं तो ये सब कहती हूँ। लगाओ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, 3rd लार्जेस्ट होने देखा वाला हम है, कितने great हैं। दैट्स हाउ इट इज, द बिल्कुल। कंट्री इज ग्रेट। और जो ऐसे बेकार की बातें करते हैं ना, उनको याद रखो कि वो हैं देश के दुश्मन। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।